Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with also an interesting topic of general science, scientific instruments or equipments. So let's start. The first instrument is emitter. जो emitter होता है ना, ये वो डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर्स में। एम्पेयर्स जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है, मतलब यूनिट कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट डिवाइस आता है हमारे पास एल्टीमीटर। एल्टीमीटर क्या होता है ना, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, मतलब जो हमारे हवाई जहाज होते हैं ना, उनके ऊंचाई नापने के लिए हम एल्टीमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो होता है ना, वो हम मोस्टली जो होते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ना, उसकी तीव्रता, मतलब एक तरीके से स्पीड जो होती है ना साउंड की, उसको मेजर करने के लिए हम ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। ये भी एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट आता है ओडोमीटर। ये तो आप सबने अपनी अपनी गाड़ियों में या फिर हाँ गाड़ियों में देखा ही होगा। ये जो होता है ना, ये दिखाता है हमारे को कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, मतलब कोई भी जो व्हीकल है ना, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, वो दिखाता रहता है हमें ओडोमीटर। बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होता है ना, हमें वेदर का पता चल जाता है, मतलब कि मौसम का पता चल जाता है हमें कि क्या बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है। तो वो सब हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? बैरोमीटर की हेल्प से हमें पता चल जाता है। कार्डियोग्राम जो होता है ना, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं हार्ट की फंक्शनिंग चेक करने के लिए बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। कार्डियोग्राफ जो है ना, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं ह्यूमन हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डायनामो जो होता है ना, ये इंजन वगैरह में यूज किया जाता है, और इसका यूज होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि उसकी कितनी यांत्रिक क्षमता है, उसको कन्वर्ट कर देता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का मेनली हम ये भी एक तरीके से हम इंजन वगैरह में यूज करते हैं। ये क्या करती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है, जिससे हम कोई भी मतलब कोई भी मशीन होती है उससे हम काम करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये चल रही है ना, तो ये क्या है, ये जब जैसे जैसे ये चलेगी तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। अब ये जो होता है ना, ये हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है ना, उसका पोटेंशियल बताता है कि मतलब उसकी कितनी क्षमता है। तो उसको जो उसका ग्राफिक जो मतलब उसकी हमारे को रिप्रेजेंटेशन या रिकॉर्डिंग बताए ना, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे पास फेथोमीटर। फेथोमीटर क्या होता है ना, इससे हम कोई भी जो ओशन होता है या फिर जो हमारे पास समुद्र होते हैं ना, उनकी गहराई का हम पता लगा सकते हैं। और इससे हम क्या होता है कुछ ना, वो भी लोकेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास आइसबर्ग्स वगैरह आ जाते हैं ना कई बार, कि समुद्र में हमें किसी चीज का पता लगाना हो तो वो भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का मेनली जो हम यूज करते हैं ना, पानी के अंदर जो हमारे साउंड वेव्स होती है ना, उनको पता लगाने के लिए हम हाइड्रोफोन का यूज कर सकते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइग्रोमीटर। अब ये हमें क्या बताता है कि मतलब आज मौसम कैसा रहेगा, कि पूरी तरह से ड्राई, मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि पूरी धूप रहेगी या फिर थोड़ा ड्राई ऐसा मौसम रहेगा, मतलब थोड़ी धुंध रहेगी। ये सब कुछ हमें किससे पता चल जाता है, मतलब ह्यूमिडिटी के बारे में जो हमें बताए उसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं, मतलब कि मौसम का पता लगा सकते हैं हम इसकी सहायता से। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक्टोमीटर। अगर आप अपने घरों में जो हमारा दूध होता है ना, उसकी प्योरिफिकेशन की, मतलब वो दूध कितना प्योर है, उसमें कितना पानी नहीं मिला है, उसका पता लगा सकते हैं आप लैक्टोमीटर की हेल्प से। तो ये क्या करता है, प्योरिफिकेशन बताता है हमें दूध की या मिल्क। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन।
अब जो माइक्रोफोन होता है ना, ये हमारा जो साउंड सिस्टम होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, जो हमारी साउंड एनर्जी होती है ना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज मतलब कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम मेनली, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मतलब कोई भी बड़ा सा प्रोग्राम होता है वहां पे हम मेनली माइक्रोफोन का यूज करते हैं साउंड को ट्रांसफर करने के लिए और या फिर साउंड को एक्सपेंड करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनेमोमीटर। इसका जो हम यूज करते हैं ना, जो हमारे पास स्पीड एयर होती है ना, जो एयर फ्लो की स्पीड होती है ना, उसको पता लगाने के लिए कि जो हमारी हवा है वो कितनी स्पीड से चल रही है और कौन सी दिशा से आ रही है, उसके बारे में अगर हमें पता करना हो तो उसके लिए हम एनेमोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पायरोमीटर। अब क्या होता है ना, अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो अगर हमें पता लगाना हो वो तो हम थर्मामीटर से पता लगा लेते हैं, लेकिन जैसे सन हो गया, मून हो गया या फिर स्टार्स हो गए ना, अगर हमें इनका टेम्परेचर जानना हो, मतलब जो बहुत ही गर्म होता है ना, तो अगर हमें इनका टेम्परेचर जानना हो तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है पायरोमीटर। पॉलीग्राफ, ये तो बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका हम सच पता लगाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। रेडियोमीटर, अब ये क्या होता है, किसी भी मतलब किसी की थर्मल रेडिएशंस की वो कितनी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। अब आप देखते हो घर में लट्टू जलाते हैं ना हम, बल्ब जैसे बोलते हो आप, तो वो कितनी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, मतलब कितनी वो रेडिएशंस को फेंक रहा है ना, वो आप मेजर कर सकते हैं रेडियोमीटर की हेल्प। नेक्स्ट आता है हमारे पास रडार। अब रडार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, जिसका हम यूज करते हैं मेनली डायरेक्शन, जो हमारे हवाई जहाज या फिर फाइटर प्लेन्स वगैरह होते हैं ना, उनकी डायरेक्शन और वो कितनी दूर है, उनकी कितनी स्पीड है, उस सबको जानने के लिए हम इसका यूज। नेक्स्ट आता है सेथेस्कोप। ये तो आप सबने देखा ही होगा, डॉक्टर्स यूज करते हैं और मेनली हार्ट बीट को मतलब चेक करने के लिए कि पल्स कितनी तेज चल रही है या फिर हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है। उसके बाद आता है हमारे पास स्फिग्नोमेनोमीटर। ये होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो मेनली हम यूज करते हैं सिर्फ ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। स्पीडोमीटर, ये तो पता ही होगा, ये तो आजकल की जनरेशन को पता ही है, मोटरसाइकिल्स या फिर जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें लगा होता है, जो हमारे को स्पीड बताता है किसी भी बाइक। नेक्स्ट वन इज सिज्मोग्राफ। अब जो अर्थक्वेक आ जाता है ना कहीं पे, तो हमें उसके झटके या फिर उसके शॉक पता करने हो कि कितनी रेंज का हमारे पास अर्थक्वेक था, तो उसका हम पता लगा सकते हैं सिज्मोग्राफ की हेल्प से। ट्रांसफॉर्मर, अब ये क्या होता है ना, ये एसी वोल्टेज को, अब ये तो पता होगा कि हमारे घरों में किस कौन से एसी वोल्टेज की सप्लाई होती है, तो अगर हमें उसको रेगुलेट करके रखना है ना, आपके आप सबने देखा होगा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है या फिर हाँ मतलब मीटर जो होता है, वहां पे ट्रांसफार्मर लगातार लगा रहता है, तो ये क्या करता है, हमारी जो एसी वोल्टेज होता है उसको रेगुलेट। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।